हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज दिन की शुरुआत हो रही है सीधे किचन से, क्योंकि बाहर का वीडियो शूट करने का टाइम नहीं था मेरे पास। मैं थोड़ा जल्दी में थी, इसलिए पहले बाहर के काम किए, झाड़ू पोंछा, कपड़े धुले, ये सारे काम निपटाने के बाद नहाया, नहा के पूजा करी, पूजा करके सीधे मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ अपने किचन से। तो खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। आज खाने में बनाऊँगी मैं छोले, और पुलाव नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी सिंपल सा राइस, और बनाऊंगी साथ में दही बड़े। और दही बड़े बनाऊंगी देसी स्टाइल से, जैसे हम लोग बनाते हैं, क्योंकि हमारे ससुर जी वो दही बड़े वैसे नहीं खाते जो चटनी के साथ हम लोग खाते हैं, उनको पसंद नहीं आते। वो बोलते हैं कि वो मत बनाया करो, ऐसे बनाओ। तो मैं बनाऊंगी आज जैसे हम लोग हमारे मायके में बनते हैं, यहाँ बनते हैं। सभी लोग अक्सर दो तरह से ही बनाते हैं, तो मैं सिंपल सा बनाऊंगी आज दही बड़ा। और साथ में बनेगी खीर, पूड़ी, कचौड़ी। तो खाने की स्टार्टिंग कर दी है। मसाला पीस लिया है मैंने, और मसाले पीस के रख दिए हैं, और साथ में मिक्सी भी साफ़ कर दी है, क्योंकि जैसे मसाले वगैरह पीसो थोड़ी गंदी हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर छोले उबालने के लिए रख दिए हैं, और अब मैं पहले दाल फेंटूंगी और साफ पहले बड़े बनाऊंगी, और उसके बाद उधर मैंने इंडक्शन में दूध रख दिया है। और जैसे ही मैंने इधर खाना बनाने की स्टार्टिंग करी, वैसे ही यहाँ पर इतनी बारिश, बाहर इतनी बारिश, पर मुझे खाना बनाने की लेट हो रही है, जिसकी वजह से मैं बाहर जा नहीं पाई। बाद में निकली हूँ, थोड़ा दिखाऊंगी आप लोगों को वीडियो। लेकिन इतनी बारिश हुई कि आंगन से अंदर सीधे कमरों में पानी, किचन में पानी, सभी जगह पानी ही पानी, पूरा सब जगह झाड़ू पोछा सफाई कर दी थी मैंने। और इतना पानी भरा था कि समझ नहीं आ रहा था कि पहले मैं ये सफाई करूं कि खाना बनाऊं। बच्चों को आगे वाले रूम में बैठा दिया है, बोला कि मैंने उनसे बोल दिया है कि तुम लोग पानी में मत निकलना, तब तक मैं खाना बना रही हूँ। इधर बच्चे हो गए हैं भूखे, और मुहूर्त हमारा भाई बन नहीं रहा, 1:30 में है, और बारिश स्टार्ट हो गई है। देखो, बारिश अगर बंद होगी तभी तो सारे बच्चे आ पाएंगे और राखी बंध पाएगी। ताशु को भी आना है राखी बांधने, और पड़ोस की ननन जी को भी आना है। वो ननन जी हमारे यहाँ हमेशा से राखी बांधती रही हैं, जब से मेरी शादी हुई तब भी आती हैं, उससे पहले भी आती थी, तो वही आती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी की कोई बहन नहीं है, तो वही आती हैं हमेशा राखी बांधने, तो उनको आना है। अगर मैं अपने मायके चली जाती तो शायद वो नहीं मिलती मुझे, पर मैं नहीं गई तो इस बार वो मिलेंगी मुझे, और उनका भी खाना है यहीं। तो देखो वो कब तक आती हैं, उनका भी वेट है। तो तासू को पहले बुलाएंगे, क्योंकि वो आ जाएगी तो बच्चों की राखी बांधेगी, और बच्चे हो गए हैं भूखे। ये 2-3 साल से जो भद्रा लग जाते हैं रक्षाबंधन में, ये बहुत परेशान करते हैं। इसमें राखी का कोई टाइम ही नहीं होता, या तो बिल्कुल सुबह ही बांध दो। इस बार तो 1:30 बजे से स्टार्टिंग हो गई। अब सुबह से कोई भी भूखा नहीं रह सकता राखी बांधने के लिए। तो चाय नाश्ता तो सबने किया है, पर खाना अभी किसी ने खाया नहीं है। तो मेरा खाना भी बनने लगा है, साथ में मैं दही बड़े बना रही हूँ, और उधर मेरे छोले उबल गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि छोले इसमें मैं छौंक दूँ तो जल्दी से पक जाएंगे, क्योंकि मसाला मैंने पहले पीस के रख दिया था। और खीर मैंने इंडक्शन में चढ़ाई थी, जो कि लाइट चली गई है, बारिश की वजह से लाइट नहीं है। और मेरा इस किचन में जो इसमें गैस में जो चूल्हा है तीसरा वाला, वो जलता नहीं है, वो हो गया है ख़राब। तो अब उसको क्या करते हैं, देखते हैं। जल पाता है तो जलाऊंगी, नहीं तो फिर अभी नहीं जलाऊंगी। थोड़ी देर बाद जैसे ही ये बड़े बन जाएंगे, वैसे ही मैं इसमें खीर चढ़ा दूंगी। मैं भी सीधे किचन में आ गई हूँ काम करने। नहा के सीधा पूजा किया, और पूजा करके सीधा खाना बनाने आ गई, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है रेडी होने का, और रेडी हो के काम हो भी नहीं पाता मुझसे। तो मैंने सोचा कि पहले खाने की तैयारी कर लेते हैं, कुछ खाना बना लेते हैं, पूड़ी वगैरह रह जाएंगी, इसके बाद मैं रेडी होंगी। आज मैंने बाल धुले थे, तो बाल अभी मेरे गीले हैं, और बालों में मैंने छोटी वाली टॉवल लपेट ली है, जिसकी वजह से कि बाल खाने में ना कहीं गिरे, क्योंकि जैसे खुले होते हैं आजकल, बारिश में बाल बहुत झड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं गिर गिर जाते हैं, और हमको दिखाई नहीं देते। तो कभी खाने में चले गए तो फिर किसी के खाने में निकला, मन खराब हो जाएगा। ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपसे बातें होती रहीं, और बातें करते करते पता ही नहीं चला मेरे दही बड़े बन गए हैं, और मैंने अपनी खीर इसमें रख दी है, क्योंकि खीर मेरी पकी नहीं, लाइट चली गई थी। और इधर मैंने छोले भी छौंक दिए हैं। तो चलिए, काफ़ी चीज़ें बन गई हैं, और इधर मैं राइस बना लूँगी, और उसके बाद आटा लगा के रखने के बाद फिर हो जाऊंगी मैं रेडी। रेडी होने के बाद देखते हैं, बारिश तब तक बंद हो जाती है तो पहले राखी बांधेंगे, फिर उसके बाद पूड़ियाँ निकालेंगे, और फिर खाना खाएंगे।
तो अभी वेट हो रहा है सबका कि आ जाए, किसी तरीके से राखी बंध जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी भयंकर बारिश है, और इधर मैंने मसाले खड़े कुछ कूटे थे जो कि नीचे गिर गए किचन में। तो चलते हैं बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी बारिश पूरे किचन में, आंगन में तो हो ही गई। यहाँ देखिए, यहाँ तक अंदर तक आई है बारिश, और ये देखिए अभी भी बारिश हो ही रही है। अब इस बारिश का क्या ही बोले, क्या ही करें। चलिए, बारिश होते होते मेरा खाना भी बन चुका है। इधर मैंने दूध में चावल भी डाल दिए हैं खीर बनने के लिए, और ये तो थोड़ी देर में पक जाएगी। तब तक छोले वगैरह बन गए। थोड़ी सी मैंने दाल निकाल ली है उड़द की, जो कि मैंने दही बड़े के लिए बनाई थी, पीसी थी। तो वो दाल से थोड़ी सी कचौड़ी बनाएंगे। और इस बार मैं आलू की कचौड़ी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आलू की कचौड़ी आजकल बहुत गीली हो जाती हैं, बनाते नहीं बनती। तो मैं आलू की कचौड़ी नहीं बनाऊंगी, और आज बनाएंगे हम उड़द की दाल की कचौड़ी। तो इसको आटे में मिक्स करेंगे और बनाएंगे। यहाँ पर बन गए हैं दही बड़े मेरे, और इधर ये खीर पक रही है, इधर ये छोले पक रहे हैं, छोले भी बन चुके हैं। तो अब चलते हैं रेडी होने। आटा पहले लगा देती हूँ, फिर इसके बाद फिर चलते हैं रेडी होने, और रेडी होके मैं मिलती हूँ आपसे। तो अभी बज चुके हैं 3, और अब जा रहे हैं हम लोग राखी बांधने, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि कोई आ ही नहीं पाया। तो अब 3 बजे स्टार्ट करते हैं हम लोग राखी। चलिए आपको दिखाते हैं रक्षाबंधन में, और मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मेरा फाइनल लुक कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा कमेंट करके। हमने लगा दी है पूजा की थाली, और सबसे पहले राखी बांधूंगी मैं अपने लड्डू गोपाल को, भोलेनाथ को, शंकर भगवान को। राखी बांधने के बाद, इन लोगों को लड्डू खिलाने के बाद, फिर उसके बाद फिर चलते हैं, फिर बच्चों की राखी बंधवाएंगे। तो पहले राखी बांध देते हैं। चलिए फाइनल, इतनी बारिश के बाद, इतनी सारी मशक्क़त के बाद 3 बजे जाके फाइनली राखी बंधने लगी हैं। तो आप सभी को भी मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और आज मैं अपने मायके नहीं जा पाई, इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि मेरे भाई नहीं है यहाँ, बाहर हैं दोनों। तो अगर वो होते तो मैं ज़रूर जाती। और आज अच्छा नहीं लगा, क्योंकि घर पे जब अपने मायके जाओ, भाइयों की राखी बांधो, तो वो रौनक ही अलग हो जाती है। तो आज मुझे भाई की बहुत याद आई, मुझे अच्छा नहीं लगा। पर कोई बात नहीं, कभी कभी चलता। नहीं आया वो, पहले ये था कि उसको आना है आना है, अगर आ जाता तो मैं ज़रूर जाती। नहीं आया, नहीं जा पाए। और एक भी भाई नहीं है कोई राखी बांधने के लिए। छोटा वाला था, पर उसको फिर वो आया नहीं, उससे कहा था तो वो आ नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, अगले साल जाएंगे अब हम। तो इधर ये तीनों बहुत खुश हैं, एक राखी बांध रहे हैं, और कुछ पैसे वगैरह की इनकी बात चल रही है कि कितने लूँगी। अब उनकी दीदी है भाई, तो वो बताएगी ना कि मैं कितने लूँगी। उधर गोलू शर्मा रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं बोल रहा कि अब वो सोच रहा है, मुझसे बोल रहा था कि मम्मी गिफ्ट ले आओ दीदी के लिए। दीदी से हमने पूछा कि तुमको क्या गिफ्ट चाहिए, तो दीदी को कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे सैंडल नहीं चाहिए, मुझे घड़ी नहीं चाहिए, वो कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पास बहुत सारे हैं, आप कुछ डिफरेंट दीजिए। तो डिफरेंट में हमें समझ में नहीं आया। तो मैंने बोला कि अब तुम लोग डायरेक्ट उसको पैसे दो, जो उसको लेना हो वो ले ले। तो यहाँ पर इन लोगों की पैसे की बात चल रही है, और जल्दी जल्दी से लड्डू खिलाए जा रहे हैं, रसगुल्ले खिलाए जा रहे हैं। और इधर फोटो सेशन भी चल रहा है। तो इन लोगों का भी प्रोग्राम अब चलिए करवा देते हैं, बन जाए इनकी राखी, फिर लगाते हैं खाना। अभी इनके बड़े पापा बैठे हैं, तो उनके भी राखी बांधेगी ताशु हमारी। और ताशु घर से बांध के आई है ध्रुव को राखी, और अब यहाँ पर इन लोगों को बांधेगी। और फिर ये लोग राखी बांध के खाना तो खाएंगे, और इनके इसके बाद फिर शैतानी चालू हो जाएगी।
अब बड़े पापा को अपने बांध रही है राखी। इनकी शैतानी भाई, अभी बस आते ही तो कुछ चीज़ें प्लान हो गई, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मैंने बोला पहले राखी बांधो फिर खाना खाओ, खाना खाने के बाद अपने प्लान को अंजाम देना तुम लोग। तो अभी अब देखते जाना कि अब ये कैसे अंजाम देते हैं अपने प्लान को। राखी सेशन भी हो गया, फ़ोटोशूट भी हो गया। तो अब आ गई हूँ मैं डायरेक्ट किचन में, क्योंकि सब भूखे हैं, सबके पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो पहले अब जल्दी जल्दी से पूड़ियाँ निकालते हैं, और पूड़ियाँ निकालने के बाद सबको लगाते हैं खाना, और आपके लिए भी लगाते हैं थाली। तो आप सब भी खाने ज़रूर आइएगा, मैं आप सबको दिखाऊंगी कि आज मैंने क्या क्या बनाया है, और सब कमेंट में बताइएगा कि खाना मेरा कैसा बना है। तो आप सबको भी बुलाते हैं, तो जल्दी से निकाल लेते हैं पहले पूड़ी। और बच्चे मेरे पीछे ही खड़े हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मम्मी जल्दी करो, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो तासू हमारी थाली लगा रही है और मैं पूड़ियाँ निकाल रही हूँ। तो तासू ने अपने लिए, गोलू के लिए और गोपू के लिए लगा दी है थाली, और थाली में इन लोगों ने कम ही खाना लिया है, जो ये लोग खाते हैं वही लिया है, पूरी थाली नहीं लगाई है। तो अभी मैं आप सबके लिए लगाती हूँ पूरी थाली, और दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या आज मैंने बनाया है, क्या क्या है खाने में, तो वो सब दिखाती हूँ मैं आपको। तो चलिए लगा देते हैं आपके लिए थाली। और कचौड़ी मैंने कुछ निकाल ली हैं, और पूड़ियाँ पहले निकालूंगी, क्योंकि बच्चे खाने के लिए बैठे हैं, तो उनको कचौड़ी के साथ साथ पूड़ी भी तो देना है। तो कचौड़ी पहले निकाल ली थी कुछ, और अब पूड़ियाँ निकाल देती हूँ 2-4, और उसके बाद मैं थाली लगाती हूँ जल्दी से। तो फ्रेंड्स, अब हमारी थाली लग चुकी है, और आप सब आइए खाने में। खाने में है, आज के खाने में बनाया है मैंने छोले, दही बड़े, खीर, कचौड़ी, पूड़ी, राइस, और सैलेड में है सिर्फ ऑनियन, और आम का अचार भी है। तो आप सब भी आ जाइए खाना खाने, और बताइएगा कि मेरा खाना कैसा बना है आज का। तो अब चलते हैं, मैं दिखाती हूँ ये लोग खाना खा रहे हैं, इनको दिखाते हैं। बाहर काफ़ी साफ आसमान हो चुका है, और बारिश, भयंकर बारिश के बाद अब राहत सी मिल गई है, और राखी भी बंध गई है। काफ़ी बारिश हुई आज। यहाँ पर ये सभी तीनों चारों खाना खाने में लगे हैं, और मैं पूरा कमरा साफ़ करके गई थी, पूरा रूम साफ़ था, बाकायदे पूरे हर चीज़ अपनी जगह पे रखी थी, और मैं अंदर खाना बना रही हूँ, मैं बाहर आई भी नहीं। और रूम का हाल आप लोग देख सकते हैं, किस तरह कबाड़ के तरीके फैलाया, और ये हंस किस बात में रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि ये खाना इसीलिए आगे वाले रूम में खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको हंसने को मिलेगा। यहाँ चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सो गाइस, इनको देखिए, इनकी बदतमीजी। ये लोग खाना खाने के बाद सीधे गेम खेलने लगे हैं, और मेरी रील नहीं बनवा रहे हैं। कितनी गंदी बात है, मैंने इतना मेकअप किया और मेरा मेकअप सब बेकार जा रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। और इस मासूम बच्चे को देखिए, इस मासूम से बच्चे को देखिए, ये बहुत ही भोला, बहुत ही सीधा, बहुत ही मासूम सा बच्चा है, जो कि मेरी कोई बात नहीं मानता है। ये गौर से देखिए इसको, गौर से। फाइनली इतना वेट करने के बाद आ चुकी हैं हमारी ननंद जी राखी बांधने, और अभी बज रहे हैं शाम के 6 बजे ये आई हैं, और हम वेट कर रहे थे इनका 2 बजे से कि अब आएंगी अब आएंगी। तो मैं वेट करते करते मुझे 3:30 बज गया, तब तक मैंने खाना नहीं खाया। मुझे लग रहा था कि आ जाएंगी तो राखी बंधवा के ही खाना खाएंगे। जब वो आई नहीं, कुछ ज़्यादा ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगे, तब मैंने खाना खा लिया। फिर 6 बजे राखी बंधवाई, 6 बजे आई हैं। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक हम लोग गपशप लड़ाते रहे। फिर खाना भी खाया, दीदी ने, बच्चों ने बनाया था बर्गर, बर्गर भी खाए सब ने। और उसके बाद फिर दीदी को खाना खिलाया, और दीदी काफ़ी टाइम तक मेरे पास बैठी रहीं। फिर मैंने उसका कोई वीडियो शूट नहीं किया, और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर वो गई, वही 7:30 या 8 के बीच में गई घर।
तो काफ़ी टाइम तक हमारी बात होती रही, काफ़ी अच्छा लगा। जब कोई घर आ जाता है तो फिर अच्छा लगता है। बच्चे थे, फिर इन लोगों के जाने के बाद फिर मैंने कुछ घर के काम किए, जो कि घर के थोड़े बहुत काम होते हैं नॉर्मल से। तो अब हमारे राखी बंध रही है। चलो अच्छी बात है कि आ गई हैं राखी बंधेंगी। और मेरे लिए तो बहुत प्यारी सी राखी लाई थी, बहुत ही प्यारी सी। और उन्होंने बांधा, कह रही थी भाभी मैं मार्केट में बहुत जगह मैंने देखा और मैंने सोचा भाभी के लिए कुछ यूनिक सा लेके जाऊंगी ढूंढ के। तो राखी उनकी बहुत अच्छी थी। दीदी आपको दिल से थैंक यू राखी के लिए, राखी बहुत बेस्ट थी। और राखी चलिए ठीक है, आप कैसी भी ले आओ, आप हमें इतना प्यार करते हो यही हमारे लिए काफ़ी है। बहुत अच्छी बात है कि आप हमें इतना प्यार करती हो। बाकी तो और सब चीज़ें चलती रहती हैं, पर दिलों में प्रेम हमेशा होना चाहिए एक दूसरे के लिए। मैंने उनके लिए गिफ्ट मंगवाया था जो कि मुझे रिटर्न करना पड़ा, वो ठीक नहीं था, तो अब एक्सचेंज करके दूसरा दूंगी मैं उनको। आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था। त्यौहार जब आते हैं तो पहले से सफाई करने का लागा लगाओ, और बाद में जब सब लोग जाते हैं तो उसके बाद फिर सफाई करने का, त्यौहार के बाद फिर सफाई करने का लागा लगाओ। ये होता है त्योहारों में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ कमेंट करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की आपको मिले। तो तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम।